नुपुर शर्मा जिसको मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, अमित शाह फॉलो कर रहा है, इतने बड़े बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई ना करके उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। मैडम एफआईआर का क्या फर्क पड़ रहा है? आप मेरे साथ थाने चलिए, हजारों एफआईआर पड़ी हुई है, एफआईआर तो कर देते हैं, एफआईआर का कोई अमल नहीं होता। तो अगर नुपुर शर्मा पर बीजेपी ने एफआईआर भी करी तो मुस्लिम समाज को या सऊदी समाज को क्या फर्क पड़ता है? और जिस तरह कुवैत ने कतर ने कहा है कि बीजेपी हमें बेवकूफ़ बना रही है कि हमने नुपुर शर्मा पर एफआईआर कर दी, हमें एफआईआर नहीं चाहिए मोदी जी। एफआईआर नहीं, आपकी जड़ों में जहर है और जो जहर जिस पार्टी ने या जिस संगठन ने घोला है हमें उसका नाम भी पता है। यानी सीधे तौर पर उन्होंने आरएसएस को टारगेट करा। नविका कुमार पर भी देशद्रोह का मुकदमा लगे, नुपुर शर्मा पर भी लगे और जिस तरह बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर, दिल्ली के जेसीबी का नाम जिहाद कंट्रोल बोर्ड रखा, इसी तरह नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी को ध्वस्त करा जाए, बुलडोजर चलाया जाए और इसको जेल में डाला जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता एमएन रिजवी जी मौजूद है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरीके से देश भर में माहौल पैदा किया गया है, जिस तरीके से दंगे हो रहे हैं, जिस तरीके से देश भर में, पूरी दुनिया भर में प्रदर्शन जिस तरीके से चल रहा है नुपुर शर्मा के बयान को लेकर, इसी मामले में हमारे साथ आज मौजूद है एमएन रिजवी जी। इनसे हम बात करते हैं। तो आप कैसे देखें इस प्रदर्शन को? आपको क्या लग रहा है, प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा? देखो निशा, तुमने जिस तरह कहा कि प्रदर्शन चल रहे हैं, प्रदर्शन अभी लाइमलाइट में लोगों को पता चल रहा है। प्रदर्शन तो 13 दिन से चल रहे हैं। 13 दिन पहले नुपुर शर्मा ने बोला था और मुसलमानों का खून खौला था। मुसलमान प्रदर्शन भी कर रहे थे, पूरा एक कई किलो के हिसाब से एफआईआर भी कर रहे थे और करी भी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए, पूरे भारत के मुसलमान एकजुट होकर सड़कों पर भी उतरे थे। कानपुर आपके सामने मिसाल है, जिस तरह कानपुर में मुसलमानों के खिलाफ एक कैंपेन चलाया जाए, जिस तरह मुसलमानों को एक वांटेड करके उनके पोस्टर चिपकाया जा रहा है, जिस तरह पुलिस वहाँ पर एक पक्ष को टारगेट करती नजर आई, सब ने देखा। लेकिन ये प्रदर्शन अब कामयाब होते इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब, गल्फ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, यूएन, मालदीव तमाम के तमाम उसमें उतर गए हैं कि अगर मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ ये बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे तो बात जो है वो नहीं सुनी जाएगी। बात ये होगा कि कार्रवाई करी जाए, इसके ऊपर एफआईआर के साथ साथ इसको जेल भी हो और जिस तरह बाबा का बुलडोज़र चलता है वो नुपुर शर्मा पर भी चलना चाहिए। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान से जिस तरीके से देश का नाम इन लोगों ने ख़राब किया है, नुपुर शर्मा की वजह से दुनिया भर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे पैगंबर मोहम्मद के लोग के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया, सब कैसे देख रहे हैं लगातार? जो देखिए, आप ये एक काम देखिए, इसका नाम देश का नाम खराब करा, लेकिन देश की तो उसमें कोई गलती नहीं थी। अगर रूलिंग पार्टी भारत का नाम खराब करती है तो उसमें ना तो निशा का कसूर, ना मेरा, ना अरुण का कसूर। हम तो भारतीय थे, हम भारत के लिए खड़े हैं और दूसरी पार्टियां भी खड़ी हैं। तो ये तो बीजेपी की हरकत थी। अगर पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम हो रहा है तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं है। बीजेपी का नाम खराब होना चाहिए, ये हरकत बीजेपी की थी। अभी अगर आपको याद हो, आपने शायद सुधीर तिहाड़ी की एक इंटरव्यू क्लिप नहीं देखी स्ट्रीम चैनल पर, जिसमें वो ये कह रहा है कि भाई ये मुसलमान सारे एकजुट कैसे हो गए और मोहम्मद के खिलाफ अगर बोला था तो ऐसा क्या फ़र्क पड़ गया, 6 साल से इस तरह भारत में चल ही रहा है। यानी सुधीर चौधरी ने खुद कहा, तिहाड़ी ने, कि जब से बीजेपी पार्टी आई है हम तो मुसलमानों को टारगेट करते आ रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान फड़फड़ा गए, सऊदी अरब आ गया? तो ये खुद मानना है कि इन्होंने गलती करी है। लेकिन मैडम आप एक बात बताइए, अगर आप इस्लाम के विरोध में बात करते हैं, आप पैगंबर इस्लाम को गाली देते हैं, कौन समाज सुनेगा? आप जिसको आप आस्था दे रहे हैं, जिसके बगैर आपका दीन मुकम्मल नहीं है, आपका ईमान मुकम्मल नहीं, और हमारे रसूल पाक को अगर ये गालियाँ देंगे और कोई आम आदमी नहीं देगा, वो ऐसी जंगली बिल्ली देगी। नुपुर शर्मा जिसको मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, अमित शाह फॉलो कर रहा है, इतने बड़े बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई ना करके उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। मैडम एफआईआर का क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप मेरे साथ थाने चलिए, हज़ारों एफआईआर पड़ी हुई है, एफआईआर तो कर देते हैं, एफआईआर का कोई अमल नहीं होता। तो अगर नुपुर शर्मा पर बीजेपी ने एफआईआर भी करी तो मुस्लिम समाज को या सऊदी समाज को क्या फ़र्क पड़ता है? और जिस तरह कुवैत ने और कतर ने कहा है कि बीजेपी हमें बेवकूफ़ बना रही है कि हमने नुपुर शर्मा पर एफआईआर कर दी, हमें एफआईआर नहीं चाहिए मोदी जी। एफआईआर नहीं, आपकी जड़ों में जहर है और जो जहर जिस पार्टी ने या जिस संगठन ने घोला है हमें उसका नाम भी पता है। यानी सीधे तौर पर उन्होंने आरएसएस को टारगेट करा। क्या आपको नहीं लगता मोदी को सामने आके अपनी बात रखनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल, मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी जी वही तो हैं, देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी, आपने तो पूरे भारत की ऐसी
जैसी मार दी। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, आपने क्या करा, पूरे भारत का सर्वनाश कर दिया। मोदी जी आप क्या कहते थे, बस 10 मार्च आ जाए उत्तर प्रदेश का उत्थान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आज भी वहीं पड़ा है। तो मोदी जी आपने सिर्फ जुमले फेंके और आपके जुमलों ने इतना आतंकवाद बढ़ा दिया। आपकी पार्टी में आपके प्रवक्ता इतने बेलगाम घोड़े और घोड़ियां बन गए, स्ट्रीम चैनल पे बैठ के वो मुल्ला गाली ये हराम हलाल जो करते हैं, ये आपकी नफरत है मोदी जी, जो आज इस हद तक चली गई। ये आपने बीज डाला था जो आज फसल तैयार हो गई। अगर आप शुरू से अपने बेलगाम घोड़े और घोड़ियों को कंट्रोल में लेकर चलते और बताते कि मुस्लिम समाज भी भारतीय समाज है, ये भी यहाँ का हिस्सा है, 80-20 का खेला ना खेला होता, तो मोदी जी आज आपकी पार्टी और भारत की दुनिया में ऐसे रुसवाई ना हो रही होती। लेकिन दुनिया में तो एक तरफ देखा जा रहा है मोदी का डंका बज रहा है, तमाम नेशनल मीडिया मोदी की तारीफ कर रहे हैं, खुद श्वेता सिंह, तमाम एंकर्स जापान में गए थे, जापान के दौरे पे, जहाँ पे तमाम लोग नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे, ढोलक बज रहे थे। मैडम वो जापान में जो गए थे तो 2 जहाज भर के ले गए थे हिंदुस्तान से 2-2 रुपए कौड़ी वाले भक्तों को, वही वहाँ पर तारीफ कर रहे थे। और क्या डंका बज रहा है मैडम, ये डंका बज रहा है सऊदी अरब हमारे प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहा है, ये डंका बज रहा है कतर ने हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकटैया नायडू को डिनर पर बुलाकर वापस कर दिया, ये डंका बज रहा है कि भारत का किसान मर रहा है, ये डंका बज रहा है भारत में मुसलमान सड़कों पर बड़ा प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमारे रसूल पाक को गाली मत दो, ये डंका बज रहा है कि महिलाओं का लगातार बलात्कार हो रहा है, ये डंका बज रहा है यहाँ दलितों को मूछ रखने पर मार दिया जाता है। कौन से डंके की बात कर रही है मैडम आप? क्या लग रहा है जिस तरीके से देश भर में मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं जामा मस्जिद के जो इमाम है, तमाम इमामों का बयान आया है इस प्रदर्शन को लेके कि ये जो लोग हैं ये ओवीसी के लोग हैं, मैडम ये जो शाही मस्जिद के इमाम हुए या मदनी ग्रुप हुए, ये मुसलमानों के रहनुमा नहीं है मैडम, ये तो सरकार के चाटुकार हैं। अगर ऐसा होता तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो मुसलमानों के रहनुमा थे, मुसलमानों के स्कॉलर थे, 85 साल के एक बुजुर्ग को उस वक्त जेल में डाल दिया गया जब वो नमाज पढ़कर निकल रहे थे। एक छोटे से गाँव के उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है खतौली, उसमें एक छोटा सा गांव है फुलत, वहां के थे 7.5 महीने से एक 85 साल के बुजुर्ग अपने गुनाह ना होते हुए भी बेगुनाहों के जेल में हैं, तो उनको तो जेल में डाल दिया आपने। तो फिर ऐसे क्या वजह है कि ना तो इन लोगों पर कार्रवाई होती, ना मदनी ग्रुप पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि ये पॉलिटिकल धर्मगुरु हैं, ये बीजेपी के साथ रहते हैं, ये आरएसएस की सोच को फॉलो करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हम मुस्लिम समाज के हितैषी हैं, इनके लीडर हैं। मुस्लिम समाज के लीडर नहीं है मैडम। ये बयान आ रहा है कि नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, नरेंद्र बीजेपी पार्टी ने भी माफी मांग ली, तो आप लोग माफ क्यों नहीं कर देते? माफी मांग ली नहीं तो मैडम, जब मुसलमान समाज सिर्फ प्रदर्शन करता है कि मोदी जी हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तानी काउंटेबल करो एनआरसी में, तो आप हमारे ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, आप हमारे ऊपर आलिस्तानी खालिस्तानी बताते हैं। क्या किया जाए? माफी तो मांग ली, माफ कर देना चाहिए। बीजेपी को माफी मांगने के साथ साथ टाइम्स नाउ को कैंसिल करना चाहिए, इसका चैनल खत्म करना चाहिए। नुपुर शर्मा जो लोग काम करते हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं मैडम, तो बेरोजगार तो 70 करोड़ भारतीय हैं, 2-4 और हो जाएंगे, इनको पता तो चले। मैडम रिपोर्टर बेरोजगार नहीं होता, अगर आप एक चैनल छोड़ दे दूसरे चैनल से आपको ऑफर आ जाती है, इतना मुझे भी पता है, बेशक अंगूठा चापूं लेकिन ज्ञान थोड़ा बहुत मुझे भी है। और दूसरी बात, नविका कुमार पर भी देशद्रोह का मुकदमा लगे, नुपुर शर्मा पर भी लगे, और जिस तरह बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर, दिल्ली के जेसीबी का नाम जिहाद कंट्रोल बोर्ड रखा, इसी तरह नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी को ध्वस्त करा जाए, बुलडोजर चलाया जाए और इसको जेल में डाला जाए। तो ये थी हमारे साथ एमएन रिजवी जो लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती है, बीजेपी की नीतियों को कटघरे में खड़ा करती है। तो ये आप देख रहे थे हमारे चैनल की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।